Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if force, acceleration and time are the taken as fundamental quantities, then the dimension of length के dimension बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। So we can write the key concept. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आपको क्या बताना है बच्चों? डायमेंशन ऑफ लेंथ बताना है, ठीक है। तो डायमेंशन ही लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? डायमेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, लेंथ की डायमेंशन बतानी है। लेंथ की डायमेंशन देखिए आप, लेंथ देखिए किस किस बेसिक यूनिट्स के आपके फंडामेंटल यूनिट्स आपकी फोर्स है, ठीक है। फोर्स पर मान लीजिए एक्स से डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या आपका एक्सेलेशन, एक्सेलेशन पर मान लीजिए वाई से डिपेंड कर रहा है। थर्ड है आपका टाइम, टाइम पर मान लीजिए जेड से डिपेंड कर रहा है। तो देखिए लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स होता है देखिए आपका मास इंटू एक्सेलेशन, तो एम एल टी माइनस टू, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप एक्स कर लीजिए। थर्ड आपका एक्सेलेशन, एक्सेलेशन होता है आपका एल टी माइनस टू, इसकी पावर ऑफ वाई कर लीजिए। जेड की आपका टाइम ही है, तो टाइम की पावर जेड कर लीजिए। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। मास के टर्म में देखिए एक्स आ रहा है और लेंथ देखिए एल, यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा, ठीक है। तो लेंथ को लिख लीजिए बच्चों कितना, एक्स प्लस वाई, ठीक है। थर्ड टाइम आपकी टाइम माइनस टू एक्स, सेकेंड टर्म से माइनस टू वाई और यहाँ से जेड। ऑलराइट, ये आ गया। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो, देखिए यहाँ से पता चल गया। यहाँ पर मास की कोई टर्म है नहीं है, तो एक्स कितना हो गया बच्चों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेंथ की टर्म है तो क्या आ गया, एक्स प्लस वन वाई, यहाँ पर वन के इक्वल आ गया। एक्स जीरो है तो बच्चों एक्स जीरो, एक रिजल्ट तो आपका ये निकल गया। वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, एक रिजल्ट ये निकल गया। और यहाँ से देखिए आप बता सकते हैं माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल है बच्चों? ये आपका कोई लेंथ, टाइम भी कहाँ है? टाइम भी देखिए लेफ्ट साइड में तो सिर्फ लेंथ वन है ना, बाकी एम और टी तो जीरो है, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स जीरो, तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो, वाई कितना वन, तो ये माइनस टू प्लस जेड जीरो है, तो जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टू आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बस आ गया आंसर आपका। अब यहाँ पर पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। तो लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए एफ टू दी पावर एक्स, एक्स तो जीरो है, तो फोर्स पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्सेलेशन की पावर वाई, ठीक है। तो एक्सेलेशन पर वन से डिपेंड करेगा। थर्ड क्वांटिटी क्या है, टाइम, टाइम पर जेड यानी कि टू से। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। एक्सेलरेशन ये देखिए डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।